गुड मॉर्निंग एवरीबडी। सो इन द चैप्टर फोर्स, जो सेकेंड चैप्टर है आपका फोर्स, उसमें क्या है, हम फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि फोर्स क्या होता है और फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 लॉज हैं मोशन के, तो वो तीनों हमें पढ़ने हैं। सो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए हमें। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक कि हम उसके ऊपर फोर्स ना लगा दें। दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब अल्टीमेटली ये जो लॉ है वो ये कहता है कि किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए। देखो बॉडी की कौन कौन सी स्टेट हो सकती है। बॉडी की 2 स्टेट हो सकती हैं, या तो वो रेस्ट में होगी या वो मोशन में होगी। या जैसे कोई बुक है, अगर वो कहीं पर रखी हुई है तो वो रेस्ट पर है, और कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, जैसे कोई बॉल से हम खेल रहे हैं, तो वो उस टाइम किस में है, मोशन में है। तो आपको पता है कि अगर किसी बॉडी को हमें अगर मूव कराना है, अब जैसे टेबल पे बुक रखी है, अब वो रेस्ट में है, रेस्ट से अगर मुझे उसे मोशन में लाना है तो मुझे उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो मोशन में आएगी, अपने आप नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर हम बॉल से खेल रहे हैं, कोई बच्चा बॉल से खेल रहा है और आपको उस बॉल को रोकना है, यानी कि अभी वो मोशन में है, मोशन से अगर आपको उसे रेस्ट में लाना है, देन यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स ऑन इट सो दैट इट स्टॉप्स, जिससे कि वो रुक जाएगी। तो दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि इफ़ अ बॉडी is at rest, it will remain at rest. If a body is in motion, it will keep moving until an external force is applied on it. This is the statement of Newton's first law of motion. तो मतलब इसको हम ये कह सकते हैं, a force is required to change the state of a body. मतलब हमें क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए, चाहे वो स्टेट मोशन की हो, चाहे वो स्टेट रेस्ट की हो। और इसमें एक चीज़ और भी है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, जैसे सपोज वो 20 की स्पीड से मूव कर रही है, तो उसको रोकने के लिए या उसकी स्पीड को चेंज करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे अगर कोई बॉडी है वो 20 की स्पीड से मूव कर रही है, हमें उसकी स्पीड को अगर 30 करना है तो भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो जो बॉडी है वो क्या करेगी, वो उसी 20 की स्पीड से ही मूव करती रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए, उसकी स्पीड को चेंज करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स इज़ वेरी नेसेसरी टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे कोई बॉल है, हम किसी बॉल से खेल रहे हैं, ठीक है, तो वो बॉल अगर मूव कर रही है तो वो आपने देखा होगा कि बॉल जब फ्लोर पर जाती है तो हम उसको अगर फोर्स लगा रहे हैं तो भी वो रुक जाएगी, और अगर हम फोर्स नहीं भी लगा रहे हैं तो भी वो थोड़ी दूर जाके रुक जाती है। तब वो क्यों रुक जाती है, यू नो द कॉज ऑफ दिस थिंग। वो इसलिए रुक जाती है क्योंकि वहाँ पर एक फोर्स अल्टीमेटली आ जाता है जिसको हम बोल देते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन एक ऑपोजिंग फोर्स है। फ्रिक्शन क्या होता है, एक ऑपोजिंग फोर्स होता है। फ्रिक्शन इज एन ऑपोजिंग फोर्स which comes into play when one body is sliding or rolling over another body। अगर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के सरफेस पर रोल कर रही है या स्लाइड कर रही है, तब अल्टीमेटली एक ऑपोजिंग फोर्स आ जाता है, फ्रिक्शन। देखो हम फ्रिक्शन को ऑपोजिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मोशन को अपोज करता है।
जैसे कि अगर कोई बॉल चल रही है, चलते चलते रुक गई है, तो वो क्यों रुकी है? फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि फ्लोर और बॉल के बीच में क्या काम कर रहा है? फ्रिक्शन काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इसके बाद इसमें एक टर्म आ जाता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक नेचुरल टेंडेंसी है, किसी भी बॉडी में होती है ये, जिसकी वजह से बॉडी अपने अंदर अगर कोई स्टेट में चेंज कर रहा है उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, इनर्शिया is a natural tendency of a body by which it opposes any change in its state of motion और रेस्ट और मोशन में अगर हम कोई भी चेंज करेंगे स्टेट में तो वो उसको अपोज करेगी। जैसे आपने देखा, एक हैवी सा पत्थर अगर रखा हुआ है और एक हल्की सी बॉल रखी हुई है फ्लोर पर, आपने बॉल को हिलाने की कोशिश की थोड़ा सा फोर्स लगा के, तो वो हट गई। ठीक है, और अगर आपने उतना ही फोर्स लगा के पत्थर को हटाने की कोशिश की, तो क्या वो पत्थर एक ही बारी में हिलेगा? नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? इनर्शिया है, वो अपोज कर रहा है कि मुझे मत हिलाओ। इनर्शिया का मतलब होता है ढीठ बना। ठीक है, वो अपोज कर रहा है कि मुझे मत हिलाओ। तो जो इनर्शिया है वो अल्टीमेटली है एक नेचुरल टेंडेंसी, ये कोई क्वांटिटी नहीं है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, लेकिन हाँ इसको हम मेज़र ज़रूर कर सकते हैं मास से। तो जितना हैवी किसी का मास होगा, जितना ज़्यादा मास होगा, उसके अंदर इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब हमें ये इससे क्लियर हो रहा है कि उस बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए हमें उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब एक हल्की सी बॉल आ रही है, एक हैवी सी बॉल आ रही है, हल्की बॉल को रोकने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा और हैवी बॉल को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इट्स अ नेचुरल थिंग। ठीक है, तो इनर्शिया इज मेजर्ड बाय मास। ठीक है, हेवियर द मास मोर विल बी इनर्शिया। मतलब जो इनर्शिया है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट लॉ है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ, इनर्शिया और फ्रिक्शन।